हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठा था। रात को मैं लगभग 3 या 4 बजे के आसपास सोया था। तो अभी इस समय यहाँ पर 2 बज गए हैं थाईलैंड में। मैं पटाया में हूँ अभी। तो इंडिया के हिसाब से तो अभी मेरे ख्याल से 12:30 बजे होंगे, पर यहाँ के हिसाब से अभी यहाँ अभी 2 बज रहे हैं। और तो उठ 1 डेढ़ घंटे पहले गया था, पर ऐसे ही लेटा हुआ था थोड़ा आलस्य में, क्योंकि मैं एक शुद्ध रूप से आलसी हूँ। और उसी समय मैं कुछ चीज़ें सोच रहा था, और कल भी मेरा किसी से डिस्कशन हुआ था। तो ये बात अगर आप लोग समझ गए तो शायद आप लोगों के लिए काफ़ी काम की हो सकती है, और नहीं समझे तो वो आपकी अपनी अ, मर्जी है। ठीक है। तो मैंने माइक नहीं लगाया, पर मुझे लग रहा है कि आवाज़ क्लियर आएगी, क्योंकि मैंने एसी बंद किया हुआ है और पिन ड्रॉप साइलेंस है रूम में। और ये वही रूम है जिस रूम में मैं पहले भी 1 1 महीने करके मैं 2 बार रुक चुका हूँ। इससे पहले मैंने आज रूम चेंज किया, इससे पहले 4th फ्लोर पे था रूम। तो एक बात समझ में आई धोखे के बारे में। मैं आपसे धोखे के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें समझी पिछले कुछ दिनों में, और मुझे नहीं पता आप लोग इसको कैसे लोगे। कभी कभी हमें लगता है कि धोखा हो गया हमारे साथ, हमें किसी ने धोखा दिया है ना। तो ज़्यादातर जो नॉर्मली लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इम्पल्स बोलते हैं ना, एकदम इम्पल्सनेस में आके या एकदम उत्तेजित होके और गुस्से में आके और तुरंत एक्शन ले लेते हैं। ठीक है। मैं भी लगभग उन्हीं में से हूँ, पर अभी थोड़ा सा मैं सेंसिटिव होने की वजह से मैंने अपने गुस्से को पालना सीखा और जीना सीखा। बात आज की नहीं है, जब 15 साल की एज में था और जब मुझे मालूम पड़ा कि भी मेरी मम्मी प्रेग्नेंट है और मुझे 15 साल की एज में मेरे को घर छोड़ना था, तो मैंने ऐसे आके एक जोश में आके नहीं छोड़ा घर। मैंने 3 4 महीने उसी घर में नॉर्मल ज़िंदगी जी, पैसे इकट्ठा किए, और 15 अगस्त 1995 को मैंने अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है। तो अभी मुझे समझ में आया कि हम लोग क्या करते हैं, कि हम लोग बोलते हैं धोखा या चीटिंग, या पर ऐसा क्लियरली हर बार नहीं होता है। क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत समाजशास्त्र पढ़ा हुआ है, और संवेदनशील होने की वजह से मैं चीज़ों को देखता हूँ, आसपास की परिस्थितियों को भी कंसिडर करता हूँ। ऐसा नहीं कि अगर आपने आकर के मान लो किसी कल को कोई सब्सक्राइबर आया या कोई व्यूअर्स आया और उसको मेरी बात समझ में नहीं आई वीडियो में, और उसने आकर के मेरे को ज़ोरदार एक थप्पड़ मार दिया, तो मैं वो थप्पड़ मारेगा, मुझे गुस्सा आएगा, मेरी बेइज्जती हुई या मुझे बुरा लगा या जो भी कुछ आप समझो, मैं रिएक्ट करूँगा। पर मैं सिर्फ ये नहीं देखूंगा कि उसने मुझे मारा, मैं ये देखूंगा कि उसने मुझे क्यों मारा, क्या परिस्थितियाँ थी। उसे मेरी कोई बात बुरी लगी, उसको वो बात कहने के और भी तरीके थे, उसने यही तरीका क्यों चुना। फिर मैं उसकी परिस्थितियों को आकलन करूँगा कि वो मान लो एक हिंसक परिवार से आया है, एक इसी तरह की आया, तो उसको लगता है कि रिएक्ट करने का तरीका यही है। तो जब आप ऐसा करते हो तो आप लाइफ में थोड़ा सरल तरीके से जीते हो। पर दूसरा ये कि उसने ये किया, मैंने बदले में उसको मारा, या मैंने बदले में उसके ऊपर कार्रवाई की, ये किया वो किया, तो वो फिर आप छोटी लड़ाइयों में उलझ जाते हो। कल एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि बदला छोटे लोग लेते हैं, सबक सिखाना ज़रूरी होता है। ठीक है। मुझे ऐसा लगा था कि मैं कोई चीज़ गुस्से में बदला ले रहा हूँ, पर जो थोड़ा बहुत उसमें बदले का रूप था उसको लेके मुझे रिग्रेट हुआ, मैं थोड़ा सा पछताया, मतलब क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ। पर उसके बाद मुझे वो सबक सिखाने वाली बात बहुत सही लगी। हम अपने बच्चों को या अपने ऊपर डिपेंड लोगों को कई बार हम लोग ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हम उनको सबक सिखा सकें। बदला नहीं लेते, हम सबक सिखाते ताकि वो अगली बार सेम गलती ना दोहराए। तो थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। मैं बात करना चाह रहा था, मैंने धोखे के बारे में एक चीज़ समझी, धोखा या झूठ। कई बार सामने वाला झूठ जो है वो इसलिए भी बोलता है कि आपको वो खोना नहीं चाहता, या आपके बारे में आपको बुरा लगेगा। जैसे मेरी वाइफ कई बार अननेसेसरी, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको लेकर के भी वो मुझसे कोई बात झूठ बोल जाती है या सच छुपा जाती है। झूठ बोलने में और सच छुपाने में भी अंतर होता है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं उस पर रिएक्ट भी करता हूँ। पर मुझे फिर बाद में अब फ़िलहाल पिछले कुछ महीनों से मैं ये चीज़ सोचने लगा कि हाँ, ये बात सही है कि
कई बार तो एक प्रवृत्ति होती है झूठ बोलना और सच छुपाना। कई बार हम उसको जस्टिफाई करने के लिए बात बोलते हैं कि हमने तो इसलिए बोला था कि आपको बुरा न लगे। कई बार सच में भी ये कारण होता है। तो धोखे की सबसे बड़ी खास बात ये है, मैं एक्चुअली जिस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ ना, मैं बार बार उस पॉइंट से भटक रहा हूँ, मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धोखा, फरेब, झूठ, ये धोखा तब तक धोखा नहीं होता है जब तक आपको उसके बारे में पता ना चले। तो कल जब मेरी किसी से बात हो रही थी फ़ोन पर और तकरीबन 2 घंटे मेरा डिस्कशन हुआ, तो उस 2 घंटे के डिस्कशन का कंक्लूज़न मालूम क्या निकला? मतलब इस बात का जो बेस है वो उन्होंने डिस्कशन में मुझे दिया और उसको सुनहरी अमली जामा फाइनली कंक्लूज़न में मैंने पहुंचाया, पर बेस उन्होंने ही दिया था कि धोखा तब तक धोखा नहीं है जब तक वो पता नहीं लगता है। ठीक है, मान लो आपका बच्चा, आपकी बीवी, आपके माँ बाप या आप अपने बच्चों को कोई भी ऐसी बात छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो और उसे पता नहीं है, सब कुछ बहुत नॉर्मल चलेगा, उसके लिए आप सबसे अच्छे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर जैसे ही उसको मालूम पड़ेगा कि आपने उसको चीट किया या झूठ बोला या कोई बात छुपाई, अब आप उसकी नज़र में ख़राब हो जाओगे। तो मतलब आप समझ रहे हो, वो पॉइंट समझो आप, वो सेंसिटिव पॉइंट, वो मर्म स्थान, सेंसिटिव जोन जो होता है ना, मर्म स्थान बोलते हैं, वो कौन सा है? वो सेंसिटिव जोन वो है जब तक उसको नहीं पता है तब तक सब कुछ अच्छा है, जब उसको पता लग गया तब उसको लगता है कि यार ये तो मुझे धोखा दिया जा रहा था। तो एक बहुत अच्छी लाइन हमने कल 2 घंटे की मीटिंग के बाद निकाली। वो लाइन ये थी कि जब तक आप दुनिया के बारे में नहीं जान रहे हो, अपने आसपास के लोगों के बारे में नहीं जान रहे हो, छानबीन नहीं कर रहे हो, तो हर कोई वफादार है, हर कोई लॉयल है। जब जान लोगे तो आधे उसमें से बेईमान निकलेंगे। तो मतलब ये कि जब तक नहीं जानते हो सब वफादार है, जब जान लोगे तो फिर मालूम पड़ेगा यार इसने वहाँ झूठ बोला, इसने वहाँ धोखा दिया, ये दिया। तो इसका हल क्या है? इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करता हूँ कि अगर मान लो हम इंडिया में अगर कोई पति अपनी पत्नी का फ़ोन चेक नहीं कर रहा है तो उसकी पत्नी उसके प्रति लॉयल है, वफादार है। या पत्नी अपने पति का फ़ोन चेक नहीं कर रही है तो पति तब तक वफादार है। जब तक वो बेंगलोर बोल करके बैंकॉक जा रहा है तब तक वो लॉयल है। समझ रहे हो आप बात? जब तक वो बेंगलोर बोल रहा है कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ पर जा बैंकॉक रहा है, तब तक तो वो वफादार है, वो लॉयल है, वो दुनिया का सबसे अच्छा पति है, मेरा पति मेरा देवता है। सेम चीज़ आदमी की भी औरत के बारे में यही है। पति ने अगर पत्नी का फ़ोन चेक नहीं किया, उसकी कॉल डिटेल्स, उसके SMS, उसका व्हाट्सअप, तब तक उसकी पत्नी उसके प्रति लॉयल है। जिस दिन वो ये चीज़ें चेक कर लेंगे या जान लेंगे, जरूरी नहीं कि सिर्फ फ़ोन से, फ़ोन आज की डेट में 90% कंटेंट है फ़ोन से मालूम पड़ता है, पर अगर फ़ोन ना भी हो, थोड़ा बहुत समझदार हो तो आप बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन से भी समझ जाओगे। तो जब तक आप नहीं जानोगे तब तक सब वफादार है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। और जान गए तो मेरे ख्याल से 50% औरतें और 90% मर्द धोखेबाज या बेवफा निकलेंगे। तो जब तक ना जानो तब तक हर कोई वफादार है, जब जानोगे तो हर कोई चीटर है। कोई कम होगा, कोई ज़्यादा होगा, कोई प्रत्यक्ष होगा, कोई अप्रत्यक्ष होगा, अनुपात का फ़र्क हो सकता है, रेशो का फ़र्क हो सकता है, पर है सब ये। तो इसका इलाज क्या है? जीना छोड़ दें, दुनिया छोड़ दें, लोग छोड़ दें, क्या करें? तो देखो, मैं तो एक्सेप्शन केस हूँ, पर मैं फिर भी अपना भी बताता हूँ। देखो, इसके साथ इसका हल एक ही है। पहली बात तो जानो ही मत। जानोगे हर कोई फरेबी निकलेगा, आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। बिना डाइटिंग के 1-1.5 महीने में 4 से 5 किलो वेट लूज हो जाएगा। बिना डाइटिंग के, खूब खाने के बाद भी, बिना एक्सरसाइज के भी आपका वेट लूज हो जाएगा। ये इसका बेनिफिट है। और तो जानो मत। पर अगर हम सिर्फ ये कहें कि जानो मत, तो कई बार धोखा इतना घातक भी हो सकता है कि आपकी शायद ज़िंदगी निस्ते नाबूद हो जाए, आपको फाइनेंशियल, बिल्कुल आप सड़क पे आ जाओ। सुना भी होगा आपने कई बार कि वे मतलब एक के धोखे की वजह से दूसरे की ज़िंदगी ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, मतलब बर्बादी हो गई, कुछ बचा ही नहीं उसके पहले। तो ना जानने का ये नुकसान भी है, और जानने का नुकसान मैंने आपको बताया भी। तो करना क्या है? जानो मत, क्योंकि जानोगे तो तकलीफ होगी, इमोशंस हर्ट होंगे, आपकी डिग्निटी को चोट पहुंचेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचेगी। तो जानो मत,
मत जानो कौन क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। पर धोखा खतरनाक ना हो इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, अपने आप को सतर्क रखो, दूसरे को मौका दो। कई बार धोखे की वजह ये भी होती है, झूठ बोलने की वजह ये भी होती है कि सामने वाला आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। कई बार वो इस बात को इसलिए भी बोलता है कि वो उसकी प्रवृत्ति होती है झूठ बोलने की, वो उसको जस्टिफाई करना चाहता है। तो जिसको उस हर आदमी को उसके अपने हाल पे छोड़ दो, उसकी नैतिकता, उसकी इंटीग्रिटी उसके हाथ में है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो कि आपको छोटे मोटे नुकसान तो होंगे ही, पर वो नुकसान इस लेवल तक ना हो कि आपका मन खराब हो जाए। मन खराब से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ रिकवर कर सकते हो। आपका शरीर डैमेज हुआ, आप शरीर को रिकवर कर लोगे, मतलब सेहत फिर बना लोगे, कमज़ोर हो गए, वीकनेस हो गई, जो भी कुछ है। पर जो समय और जो ऊर्जा और जो मेंटल जो आपको परेशानी होगी वो कभी वापस नहीं आ सकती, वो तो समय निकल गया। हाँ, समझदार लोग ऐसी परिस्थिति से भी अच्छा निकाल के आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैंने ये कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ ओवरऑल कि अगर आप जानोगे ना, आप ये मत सोचो यहाँ मैं कोई अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अगर आप जानोगे, आप चेक कर लो अपने बच्चों के फ़ोन या बच्चों के ऊपर नज़र रख लो, उनका बैग चेक कर लो। आप देखो कभी ना कभी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप हैरान हो जाओगे, शॉक हो जाओगे। और ये स्वाभाविक भी है। पर उसने छुपाया क्यों? क्योंकि एक डर कि आप क्या रिएक्ट करोगे, दूसरा कि आप लोगों को बुरा लगेगा। आप चेक कर लो अपनी वाइफ के फ़ोन, फेसबुक अकाउंट वगैरह, क्योंकि वो ज़माना चले गया ना जब किसी को किसी की ज़िंदगी में एंटर करने के लिए उसके वर्क प्लेस पे होना बहुत ज़रूरी था, या उसके घर के आसपास होना बहुत ज़रूरी था, या उसको रास्ते में मिलना बहुत ज़रूरी था। आज की डेट में दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी आपकी बहन, बेटी, बीवी, बच्चे या आपसे या किसी के पति से या किसी की पत्नी से हाय हेलो कर सकता है, उसका दिल जीत सकता है दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठ के, चाहे वो ज़िंदगी भर मिले भी ना। तो लाइफ को हल्का रखने के लिए कुछ चीज़ों को जानना बंद करना पड़ेगा, पर सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर जानोगे नहीं तो आपके आसपास क्या घटित हो रहा है और आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ये नहीं पता लगेगा। तो अलर्ट रहो, पर थोड़ा हल्कापन लाना पड़ेगा। ये मैंने इन सब में सीखा है। और रही बात की भी, जब आप गुस्से में होते हो, बदला लेते हो, रिवेंज लेने जाते हो, और अगर आप वैसे नहीं हो तो बाद में आपको तकलीफ भी होती है। और एक बात ये बहुत मुझे अच्छी लगी, किसी ने कमेंट किया था, किसी और को जवाब दिया था कि मैं बदला नहीं ले रहा हूँ, मैं सबक सिखा रहा हूँ। तो किसी को सबक सिखाना और बदला लेना तो अलग बात होती है। और बहुत अच्छा लाइन उन्होंने मुझे दी। मुझे लग रहा था कि मैं बदला, मतलब मुझे नहीं मालूम कि मैंने गुस्से में बदला लिया या क्या किया। बाद में मैंने डैमेज कंट्रोल भी करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि देखो किसी ने जितनी गलती करी है उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मेरी वाइफ मुझे कई बार कहती थी कि भी आप ना गलती को गुनाह बना देते हो। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मुझे कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती बर्दाश्त नहीं है, ये तो अच्छी बात है। इससे ये मालूम पड़ता है कि जब मुझे कॉमा फुल स्टॉप की गलती बर्दाश्त नहीं है, मतलब मेरा लचर रवैया नहीं है, मैं फ्लेक्सिबिलिटी वाली ज़िंदगी नहीं जीता हूँ। पर कॉमा फुल स्टॉप की गलती पे सज़ा कॉमा फुल स्टॉप की ही मिलनी चाहिए। अगर किसी ने कोई ऐसे लिखा है और उसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाया तो उसको उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए, उसको पूरे ऐसे ख़राब करने की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो धीरे धीरे आती है परिपक्वता। का क्या है कि कोई टैबलेट नहीं है कि आपने खा ली, धीरे धीरे मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है और आती रहती है, और आखिरी सांस तक आती रहती है अगर आपको सीखना आता है। और मैं आज भी सीख रहा हूँ। मेरी दुनिया मेरा क्लासरूम है, ज़िंदगी मेरी टीचर है, और मैं आज भी सीख रहा हूँ। और अनुभव मेरा गुरु है। अनुभव किसी लड़के का नाम नहीं बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस से बड़ा टीचर कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को सही लगे, अच्छा लगे तो ठीक है। 14 मिनट तक देखा हो तो बता देना, या कुछ कहना चाहो। मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ और जब मैं घर से बाहर होता हूँ तो मैं एक मिशन मोड में होता हूँ, और फिर भी मैं काफ़ी दिनों का गैप भी लिया मैंने। और अब मैंने जिम, स्विमिंग दोबारा स्टार्ट की है, बॉडी रिकवर कर रही है,
मेंटल रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तो कुछ पल्ले पड़ा हो तो कमेंट करके बता देना, कमेंट करने में आलस आ रहा हो तो टाइम लिख के बता देना, उससे मुझे लगेगा कि इस तरह की बेकार की बातों में कुछ लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, ताकि मैं इस तरह की बातें करता रहूं। जब मैं घर से बाहर होता हूं तो मैं सुबह जब भी उठता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ होता है, और मैं वो आपने देखा होगा दुबई वगैरह में भी मैं सुबह उठ के चाय पी रहा हूँ और कुछ ना कुछ वीडियो बना रहा हूँ। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।